बात करेंगे कराची में क़यामत खेज गर्मी, हीट वेव समेत मुख्तलिफ वजूहात के बाइस 9 अफराद जाँ बहक हो गए। बेशतर की उम्रें 35-60 साल के दरमियान हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में 2 लाशें लाई गई हैं। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तफसील हासिल करते हैं, नुमाइंदा समा हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, आप बताइएगा अस्पतालों में कितने मरीज लाए गए, उनकी क्या हालत बताई जा रही है और क्या हिदायत जारी की गई हैं शहरियों को इस मौसम में? देखिए, हमारी अब्बासी शहीद अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल समदानी से बात हुई, जिनका यह कहना था कि 2 जो लाशें लाई गई थी ताहम उनकी शनाख्त नहीं हो सकी, जिनकी उम्रें 50 साल के लगभग बताई जा रही है और नशा करने वाले अफराद थे। और लियाकताबाद और सोहराब गोड से 2 लाशें लाई गई थी, ताहम उनका यह कहना है कि इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि इनकी जो मौत है वो गर्मी लगने से हुई है, क्योंकि इस वजह मौत जानने के लिए पोस्टमार्टम का होना ज़रूरी है, जिसके लिए फैमिली की इजाज़त ज़रूरी है और फिर उसके बाद ही पता चल सकता है कि आया इनके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है, नमकियात की कमी हुई है और इनके जो मुख्तलिफ ऑर्गन फेल हुआ और उनकी मौत हुई है। इसी तरह हमारी जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के जो शोबा हादसात के इंचार्जेज, उनसे भी बात हुई है। उनका ये कहना था कि जो लाश, कोई भी इस तरह की लाश नहीं लाई गई जिसकी जो है वो गर्मी लगने से मौत वाक़ई हुई है। जिना अस्पताल के जो शोबा हादसात के सरबराह हैं डॉक्टर इरफान सिद्दीकी, उनका ये कहना था कि जिना अस्पताल में सिर्फ एक पेशेंट लाया गया है जो पार्शली हीट स्ट्रोक का शिकार हुआ था, जिसको 1 घंटे बाद घर भेज दिया गया। इस तरह जो बाकी अस्पताल है वहाँ पर कोई पेशेंट भी नहीं लाया गया। जी सही है हामिद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी अपने नाज़रीन को बताया कि अमवात की तादाद अब 10 हो चुकी है। कराची में क़यामत खेज़ गर्मी है, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हीट वेव समेत मुख्तलिफ वजूहात के बाइस 10 अफराद अभी तक की इतलात के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं। बेशतर की उम्रें 35 से 60 साल के दरमियान हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में 2 लाशें लाई गई। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। और अभी आपको अपडेट करें कि अमवात की तादाद 10 हो चुकी है। नाज़रीन, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं शहर कायद से कराची, जहां पर हीट वेव के बाइस अब तक जो है 10 अफराद अपनी जान हार चुके हैं। आदम हुर्मस पर अमेरिका और ईरान में कशीदगी बरकरार। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी जंगी जहाज़ पर 2 मिसाइल दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी नेवी के जहाज़ ने मुतअद्दिद बार वार्निंग को नज़रअंदाज किया, जिसके बाद मिसाइल दागे गए। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया प्रोजेक्टाइल वार्निंग शूट के तौर पर फायर किए गए। पासदारान इनकलाब ने बहरी जहाज़ों की महफूज नकलो हरकत के लिए आदम हुर्मस का नया नक्शा जारी कर दिया। दूसरी जानिब सेंटकॉम ने ईरानी मीडिया के दावों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक अमेरिका के किसी बहरी जहाज़ पर कोई मिसाइल नहीं गिरा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमल दरामद जारी है। दो अमरीकी परचमबरदार बहरी जहाज आबने हुर्मस से गुजरने में कामयाब। अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांड का दावा। बयान में कहा अमरीकी परचमबरदार तिजारती जहाज आबने हुर्मस से गुजरने के बाद अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस वक्त खलीज ओमान में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत तैनात हैं। यूएस नेवी आबने हुर्मस पर समंदरी आमदरफ्त की बहाली की कोशिशों में मुआवनत कर रही है। जंग के खात्मे के लिए सिफारती अमल में सुस्त रवि का जिम्मेदार अमेरिका है। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका का जवाब मौसूल हो गया। जायजा ले रहे हैं ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमेरिका के गैर ज़रूरी मुतालबात मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की राह में रुकावट हैं। इस्माइल बकाई ने कहा आदम हुर्मस में जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त के लिए ओमान से मुज़ाकरात जारी हैं। ओपेक से मुत्तहिदा अरब अमारात की अलहदगी मनफी और गैर तामीरी इक़दाम है। जुनूबी लेबनान में काबिज इसराइली फ़ौज और हिजबुल्लाह के दरमियान एक बार फिर झड़पें छिड़ गईं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वादी राज के इलाके में कई घंटों तक सिहूनी फ़ौज और हिजबुल्लाह के एहलकारों के दरमियान झड़पें हुईं। मशीन गनों और रॉकेट से एक दूसरे पर हमले किए। जुनूबी लेबनान के इलाके शहूर में इसराइली तैयारों की बमबारी से 2 लेबनानी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। बात करें मार के हक को 1 साल मुकम्मल। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अजीम और तारीखी फतह पर सिंध हुकूमत ने कराची में पुरवकार तकरीब सजाई। मारूफ शख्सियात ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी। रिपोर्ट और फीफा ने वर्ल्ड कप के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 87 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की इनामी रकम का ऐलान किया गया है। पाकिस्तानी करेंसी में यह रकम 2 खरब 42 अरब रुपए से जायद बनती है।
फीफा के मुताबिक आलमी कप खेलने वाली हर टीम को कम से कम 1 करोड़ 25 लाख डॉलर्स मिलेंगे। चैंपियन टीम 5 करोड़ 35 लाख और रनर्स अप टीम 3 करोड़ 65 लाख डॉलर्स की हकदार होगी। तीसरी पोजीशन पर 3 करोड़ 25 लाख और चौथे नंबर पर 3 करोड़ 5 लाख डॉलर्स मिलेंगे। 5वीं से 8वीं पोजीशन वाली हर टीम के लिए 2 करोड़ 25 लाख, जबकि 9वीं से 16वीं पोजीशन वाली हर टीम के लिए 1 करोड़ 85 लाख और 17 से 32 नंबर तक की हर टीम के लिए 1 करोड़ 45 लाख डॉलर्स रखे गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शुरू होगा। अब आपको बताएं कि पंजाब में तालीमी निसाब में अहम तब्दीलियों का फैसला। नर्सरी से 12वीं जमात का निसाब 2 मरहलों में तब्दील किया जाएगा। पहले फेज में नर्सरी से 5वीं जमात तक का निसाब तब्दील किया जाएगा। 6ठी से 12वीं जमात के निसाब में तब्दीलियां दूसरे मरहले का हिस्सा होंगी। पेक्टा हुकाम के मुताबिक प्राइमरी के निसाब में तलबा पर बोझ बहुत ज़्यादा है। प्राइमरी निसाब से मुख्तलिफ मौज़ूआत को कम किया जाएगा, जबकि निसाब में जदीद उलूम को शामिल करने पर भी गौर किया जा रहा है। नए तालीमी निसाब में AI, माहौलियात और इखलाकियात से मुतलिक मवाद शामिल किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि निसाब में तब्दीली के लिए वक्त दरकार है। आइंदा तालीमी साल में नए निसाब को शामिल करना शायद मुमकिन ना हो। अब आपको बताएं, वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर इजलास। सूबे के 52 शहरों की तज़ीन व आराइश और अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी गई। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज़ मुकम्मल कर लिया गया, जबकि दूसरा फेज़ भी 76% मुकम्मल हो चुका है। मंसूबे के तहत लाहौर की 16,410 गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। हुकाम ने बताया कि एक दिन में लाहौर की 60 गलियां अपग्रेड और ब्यूटिफाई की जा रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं। गुजरात से बहुत बड़ी मिकदार में पानी ड्रेन किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अर्ली मानसून के लिए फुल प्रूफ इक़दामात की हिदायत करते हुए कहा, मानसून से कबल तैयारियां मुकम्मल करें, किसी भी कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर इजलास हुआ। सूबे के 52 शहरों की तज़ीन व आराइश और अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी गई। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज़ मुकम्मल कर लिया गया, जबकि दूसरा फेज़ भी 76% मुकम्मल हो चुका है। कराची में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। FIA की मलीर कैंट के करीब कार्रवाई। एक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने हफ्तावार 4 लाख रुपए की जाली अद्वियात सप्लाई करने का भी एतराफ़ कर लिया। रिपोर्ट करेंगे जावेद असगर। इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों के गिर्द घेरा तक FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल और ड्रैप का मलीर कैंट के करीब हाउसिंग सोसाइटी पर छापा। बेसमेंट में कायम जाली अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। मुलजिम को भी धर लिया गया। घर के ऊपर वाले पूरे पोर्शन के अंदर उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर मशीनें लगाई हुई थी ये जाली अद्वियात तैयार करने के लिए। फैक्ट्री में सुकून आवा विटामिन कैप्सूल समेत 7 इकसाम की जाली मुल्की और गैर मुल्की अद्वियात तैयार की जाती थी। टैबलेट और कैप्सूल बनाने की मशीनें हैं वो मौजूद हैं और रॉ मटेरियल और एवरीथिंग जो फार्मूलेशन में यूज़ होती हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कार्रवाई के दौरान घर से लाखों रुपए मालियत की जाली अद्वियात और 2 गाड़ियां भी बरामद हुई। कैमरामैन दिशान अली के साथ जावेद असगर, समा, कराची। गवर्नर पंजाब से रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारान की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब का कहना था कि बार और बेंच के दरमियान हम आहंगी सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए नागुज़ीर है। वकला सालीन को बरवक्त इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा करें। वकला को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गवर्नर हाउस के दरवाजे वकला बरादरी के लिए हमेशा खुले हैं। इस मौके पर मलिक ज़हीर अरशद एडवोकेट का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा वकला के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है। कराची में मंगू पीर रोड पर बैंक में डकैती की वारदात। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुलज़िमान 40 से 50 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मालूमात हासिल करेंगे नवीद कमाल से। नवीद, बताइएगा। जी, मौजूद हैं मंगू पीर रोड पर। पीराबाद का ये इलाका है, निजी बैंक की ब्रांच है। काफ़ी अगर इस सड़क की बात की जाए तो मसरूफ़ शाहरा है जहाँ पर ये वारदात हुई है। तकरीबन जो वारदात को 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और इसमें जो है बताया ये जा रहा है कि 5 अफराद थे जिसमें 3 बैंक के अंदर गए और 2 जो है बाहर मौजूद रहे। अमले को इन्होंने यरगमाल बनाया। कैश काउंटर पे मौजूद जो है रकम है
वो तमाम रकम लूटी। इसका जो मोहतात अंदाज़ा बताया जा रहा है वो 40 और 50 लाख रुपए के दरमियान जो है पुलिस ये कह रही है कि रकम लूटी गई है। मुल्ज़िमान जो है बाआसानी फ़रार हो गए। जाते हुए जो है वो गार्ड का जो है असलहा वो भी अपने हमरा ले गए हैं। पुलिस ने जो बैंक के जो DVR से CCTV फुटेजेस है वो हासिल कर ली है और उनका कहना है कि CCTV फुटेजेस की मदद से मुल्ज़िमान को तलाश किया जाएगा। जी आपका शुक्रिया। पंजाब असम्बली के इजलास में डिप्टी स्पीकर और PP रुकन मुमताज़ चांद के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने मुमताज़ चांद का माइक बंद करने का हुक्म दे दिया। मालूमात हासिल करते हैं अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, ये क्या मामला हुआ? दोनों इत्तेहादी जमातें हैं। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज़ चांद के दरमियान गर्मा गर्मी और तल्ख जुल्म का तबादला हुआ। उसकी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज़ चांद ने डिप्टी स्पीकर से बात करने का सारा वक्त अपोजिशन को इल्जाम देने का इल्जाम दिया, जिसपे डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने मुमताज़ चांद का माइक बंद करने का हुक्म दे दिया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर का ये भी कहना था कि आपको 2 साल तक माइक पर बात करने का मौका दिया, अब सीट पर बैठ जाए और गला ना फाड़ें। इस मौके पर ज़हीर इकबाल चन्नर का ये भी कहना था कि ये हाउस है, रहींदर खान नहीं है जहां गला फाड़ फाड़ कर बात कर रहे हैं। मुमताज़ चांद साहब, आप हर बात पर खड़े हो जाते हैं, आप हाउस का वक्त जाया कर रहे हैं, वक्फा सवालात पर 1 घंटे से ज़ायद वक्त नहीं दे सकता। ये मामला पेश आया, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल्स के वेटिंग उम्मीदवारों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मालूमात हासिल करते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल्स के टेस्ट हुए थे और SBT का ये टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार हैं और इनको अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली, जिसके बाद ये उम्मीदवारों ने प्रेस क्लब के बाद एहतजाज किया। दोपहर से ये मुजाहिरीन का एहतजाज जारी था। इन्होंने फिर शाम में रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। हिरासत में ले गए जो मुजाहिरीन थे उसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका।